अगर आपने खालिस्तान मूवमेंट को फॉलो किया है तो कहीं ना कहीं आपने खबरें जरूर सुनी होंगी कि फलाने कनाडा में बैठे खालिस्तानी व्यक्ति ने भारत या भारत सरकार या भारत को लेकर कोई धमकी दी है। ये तमाम खबरें बड़ी कॉमन रही हैं बीते कुछ सालों में। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि वो कनाडा जहां पर 16 से 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहां इंडिया और कनाडा के बीच में विवाद शुरू हो गया। और ये विवाद लोगों में नहीं हुआ, यह विवाद सरकार टू सरकार शुरू हो गया। दरअसल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने वहां के रहने वाले एक सिख नेता की हत्या करवा दी जो मूल रूप से इंडिया के बिलोंग करते थे और यहां से गए थे। उनका नाम हरदीप निज्जर था। लेकिन ये जो हरदीप निज्जर थे ये भारत में वांटेड थे और भारत में जो 40 आतंकवादियों की लिस्ट है इसमें इनका भी नाम शामिल था। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सरगना थे और जलंधर में इनका गांव था। 1992 में यहां से चले गए थे कनाडा। ये उस केटीएफ का हिस्सा थे जिसने 1995 में पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की हत्या की थी। और अब कनाडा की तरफ से आरोप लगा कि इंडियन डिप्लोमैट्स जो हैं वहां पर उनकी हत्या में शामिल थे और उसके बाद इंडियन डिप्लोमैट को वहां से निकाल दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके बाद गुस्सा आया। उन्होंने भी कनाडा के डिप्लोमैट को तलब किया, 4 मिनट में वापस भेजा। जब वो गए तो गाड़ी का दरवाजा जिस तरह बंद किया, समझ में आया, काफी फटकार लगी और उन्हें भी कहा गया कि 5 दिन में सामान। अब इस खबर को लेकर विरोधाभास बहुत बढ़ गया है क्योंकि एक वर्ग इसको एंजॉय कर रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ कहा वो बेवकूफी भरा बयान था, एक ऑफिशियल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अगर कहा है और ये बात सच है कि खालिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है इंडियन गवर्नमेंट, वो खालिस्तानी जो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो एक वर्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसका बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहा है। दूसरा वर्ग जो खालिस्तान का समर्थन करता आता है और इंडिया में भी एक आबादी है अच्छी खासी जो इस मांग को समर्थन करते हैं, उनकी तरफ से कहना है कि चलो जस्टिन ट्रूडो जैसे एक बड़े व्यक्ति ने एक स्टैंड लिया और ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही वो इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि लोग कैसे कह रहे हैं यहां पर, ये देखिए। लेकिन इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के बीच में इंडिया और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं और ये आगे आने वाले समय में और ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि इंडिया कनाडा के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण है। आपको याद हो किसान आंदोलन, उसमें भी जस्टिन ट्रूडो की बातें जो हैं वो कई बार ऐसी निकल कर आती थी जो इंडियन गवर्नमेंट असहज होती थी। और अब धीरे धीरे फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस बार स्टैंड जो है बहुत स्ट्रांग लिया और इसी वजह से उनके डिप्लोमैट को बुलाया गया। कहा जा रहा है काफी फटकार लगाई गई उनके डिप्लोमैट को और कहा गया है कि आप 5 दिन के अंदर अपना सारा सामान पैक कीजिए और यहां से कट लीजिए। और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के डिप्लोमैट कनाडा में ना हो, कनाडा के शहर इंडिया में ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से यहां पर गर्माहट बढ़ी है ये काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। G20 में भी शामिल हुए थे अभी जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने इंडियन से द्विपक्षीय बातचीत करने की पेशकश की थी लेकिन उसे मोदी जी की तरफ से इंकार कर दिया गया था कि हमें नहीं कर। इसके बाद दोनों देशों के बीच में पुल असाइड मीटिंग जरूर हुई थी। उस वक्त भी जस्टिन ट्रूडो ने इस नेता की हत्या करवाने का आरोप लगाया था इंडिया पर और इंडिया की तरफ से खारिज कर दिया गया था। हम आपको बता दें कि जो कनाडा में गतिविधियां हो रही हैं उनको लेकर इंडिया ने कई सारी आपत्तियां जता रखी हैं और कहा है कि कनाडा से हमारा कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो नहीं होगा जब तक बाकी सारे इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं होते। 10 सितंबर को ये मुलाकात एक बार हुई थी और उसके 6 दिन बाद कनाडा के साथ इंडिया के ट्रेड की बातचीत थी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया था। अब खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो रॉ पर आरोप लगाते हैं कि रॉ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है और खालिस्तानियों को चुन चुनकर टारगेट। के मन में सवाल आना चाहिए कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है जिससे कनाडा की गवर्नमेंट सिख नेता कह रही है कि सिख नेता जो खालिस्तानी था, कनाडा की भूमि पर उनके नागरिक की हत्या हो गई और इंडियन गवर्नमेंट की नजर में जो आतंकवादी है। तो हरदीप सिंह निज्जर जो है वो 45 साल इनकी उम्र थी और खालिस्तानी कमांडो फोर्स का सरगना था। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो 40 वांटेड लोगों की लिस्ट है उसमें इनका नाम था। पंजाब में जलंधर के भरसिंहपुर गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था और 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनके नाम पर था। एनआईए ने जुलाई 2022 में इन्हें भगौड़ा घोषित किया था और 18 जून को कनाडा के सरे शहर में मर्डर हो जाता है। अब जिस केटीएफ से ये जुड़े थे ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल के अग्रवादी जगतार सिंह तारा ने बनाया था और जगतार सिंह तारा जो है 31 अगस्त को पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था। तो ये तमाम बातें जो हमने आपको शुरू में बता रखी थी कि ये कहानियां हुई है। लेकिन आज कहानी तब बदली जब कनाडा की तरफ से जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार के इन्वॉल्वमेंट की बात निकलकर सामने आई है। कहा कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में
कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की और ये भी कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने 9-10 तारीख को प्रधानमंत्री के सामने उठाया था और कनाडा की गवर्नमेंट को जो जानकारियां मिली हैं इंटरनल, उसके आधार पर ये आरोप वो लगा रहे हैं। वहां की जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी ऑलमोस्ट यही बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की विदेश मंत्री हैं मिलन मौली, उन्होंने ये आरोप लगाया और बताया कि हमने इंडियन डिप्लोमैट को देश से निकाल दिया है। हालांकि डिप्लोमैट का नाम नहीं बताया। जिस डिप्लोमेट को निकाला गया बताया जा रहा है कि वो कनाडा में इंडियन इंटेलिजेंस के प्रमुख थे। हालांकि कोई जानकारियां उनके बारे में ऑफिशियल नहीं आई। इंडिया की तरफ से भी इसको लेकर रिस्पांस किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा जो आरोप लगा रहा है वो बेसिर पैर के हैं और इसी तरह के आरोप कनाडाई पीएम ने हमारे पीएम के सामने भी लगाए थे जब वो आए थे। हमने तब भी उन्हें मना कर दिया था। ये तमाम जो आरोप है खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। कनाडा में इन्हें पनाह दी गई है और ये तमाम वो लोग हैं जो इंडिया की संप्रभुता अखंडता के लिए खतरे में हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट बार बार कहती आई है कि जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट जो है अपने देश में कोई ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा ना दे जो इंडिया की संप्रभुता के लिए खतरा है। अगर ऐसा होगा तो फिर इंडिया भी उसको लेकर एक्शन लेता रहेगा। उधर ट्रूडो कह रहे हैं कि हमारे नागरिक की हमारे देश में हत्या हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और इंडियन गवर्नमेंट पर इसके बाद हम जांच के लिए दबाव बनाएंगे। हम चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ये समझे। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया 14 से 18 लाख सिख वहां रहते हैं और कनाडा की विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर जगमीत सिंह जो है वो भी सिख समुदाय से हैं। वहां पर सिखों का वोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन फिर वही आता है कि जो बातें जस्टिन ट्रूडो ने कही है ये वहां के वोट बैंक के लिए है, वहां के हालात को देखते हुए है और इंडिया और कनाडा के रिश्ते अब आप कहां जाते हुए देख रहे हैं, मतलब काफी खराब नजर आ रहे हैं अब तो।